आप सभी मित्रों को एक बार हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ 2013 के जनरल हिंदी के पेपर को देखेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पे इसको सॉल्व किया गया है। ये सीरीज सी है और आप जानते हैं कि 60 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं और 140 प्रश्न जो है जीएस के होते हैं। तो आज हम हिंदी के 2013 के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न दिया है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। इसका जो सही आंसर होगा कि विशेषण शब्द पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आंसर बी, पांचवा। पांचवा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द से जो विशेषण शब्द बनेगा, ऑप्शन है आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य, ऋषिवत। सही आंसर इसका होगा वो हो जाएगा आंसर ए, आर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यहां देख रहे हैं नहीं पूछ रहा है। भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो जो व्याकरण की दृष्टि से जो विशेषण शब्द नहीं है वह है आंसर डी, भय। भय क्या है? एक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा मेधावी। आंसर देख रहे हैं, आंसर डी, मेधावी। और 5 नंबर है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। तो जाहिर सी बात है उसकी गुण को ये शो कर रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, गुणवाचक विशेषण। और 6 नंबर प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? विशेष शब्द को पूछ रहा है। पहला है नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, घर, आदमी, वस्त्र। ये तीनों क्या है? विशेष है। सात नंबर है प्रश्न कि विशेष शब्द हैं रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रामापति, सीताराम। तो विशेष शब्द इसमें हो जाएगा आंसर डी, सीताराम। सीताराम क्या हो जाएगा? ये विशेष है। 8 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। यहां पे गलत पूछ रहा है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो इसमें जो विशेष विशेषण युग में जो गलत है वो हो जाएगा आंसर इसका बी, ताजी रोटी। ये क्या है? विशेष विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिमाणवाचक पूछ रहा है, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो जिसमें परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण का बोध हो वो हो जाएगा वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द क्या है, परिमाण को शो करा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह है कि निम्नलिखित में विशेष पद है, विशेष पूछ रहा है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। इसमें जो विशेष शब्द होगा वो हो जाएगा आंसर इसका डी, अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास और समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है समानार्थी। आंसर हो जाएगा इसका डी, समानार्थी। 12 नंबर दिया है कि यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो जो यमुना का पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आंसर इसका डी, कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना की। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, रात्रि, रजनी, तम, निशा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तम। तम जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। 14 नंबर दिया है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची दिया है भास्वर। देखिए यहाँ पे त्रुटि दिया है भास्वर में। मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर बी, मार्तंड। मार्तंड क्या है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, पहला दिया है मिलिंद, बी पंकज, जलज, अंबुज। इसका जो सही आंसर होगा कि अरविंद का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा मिलिंद। बाकी सब अरविंद के पर्यायवाची है। ए नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर ए, वितुंडा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर दिया है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ये प्राची का पर्यायवाची पूछा है। प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्व। ये प्राची का पर्यायवाची है। 18 नंबर दिया है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो जो तरंग का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आंसर इसका डी, उर्मी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए ताकि अगला हम जो है कंटेंट बनाए इस पे, और आप लोग के लिए एग्जाम के पर्पज से इसको आसान कर दें रिवीजन के लिए। 19 नंबर है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दीव। तो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आंसर सी, कांतार। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर दिया है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, संताप, अमर्ष, वैमनस, भीति। तो जो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आंसर इसका डी, भीति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और तिमिर
इसका विलोम शब्द पूछ रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आंसर इसका ए, आलोक। अगला प्रश्न है, और ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। इसका विलोम पूछ रहा है प्रत्यक्ष का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा परोक्ष। सब आपके ऑफिशियल आंसर की से मैच कराया गया है। और 23 नंबर प्रश्न दिया है कि सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो सामान्य का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आंसर इसका विशिष्ट, आंसर डी। 24 नंबर देखते हैं, अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त। तो अमर का जो विलोम होगा वो हो जाएगा डी, मर्त। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, उपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। इसका जो सही आंसर होगा उपकार का विलोम वो हो जाएगा आंसर इसका सी, अपकार। 26 नंबर देखते हैं, आविर्भाव का विलोम शब्द है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर डी, तिरोभाव। आविर्भाव का जो विलोम है वो हो जाएगा तिरोभाव। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त शब्द का विलोम दिया है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। इसका जो सही विलोम शब्द होगा उक्त का वो हो जाएगा अनुक्त, आंसर हो जाएगा इसका ए। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निर्दय। निर्दय शब्द का विलोम है सह, सहदय, सदय, सभय। इसका जो निर्दय का विलोम होगा वो हो जाएगा आंसर सी, सदय। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा सदय। और अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मीलन शब्द का विलोम है उन्मीलन, निमीलन, अवमिलन, मिलन। तो उन्मीलन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निमीलन, आंसर बी, उन्मीलन का विलोम निमीलन। 30 नंबर है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। इसका जो सही आंसर होगा उत्कर्ष का विलोम वो हो जाएगा आंसर सी, अपकर्ष। यहां पे देखा है, यहां पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दिया है यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों से देखी, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आंसर इसका बी, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, और 32 नंबर प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। पहला दिया है, एक आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास देवी बुद्धि थी। इसका जो सही शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आंसर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी।
और फिर से शुद्ध वाक्य पूछा है कि शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होता है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और सी नंबर दिया है, सी का दिया है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने चंद्रमा योग्य होती है और शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी में क्या दिया है, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने चंद्रमा योग्य होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दिया है, इसमें भी शुद्ध वाक्य को पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दही खट्टा है। आंसर हो जाएगा इसका बी। 35 नंबर दिया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो सही इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। 36 नंबर है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। देखिएगा ध्यान से, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। इसका जो अशुद्ध वर्तनी वाला है वह है डी, समुज्ज्वल। बाकी सब क्या है, शुद्ध है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। अशुद्ध वर्तनी फिर से दिया है, यहाँ पे पता करना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा निश्चेष्ट, बाकी सब शुद्ध है। और 38 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। यहाँ पे देखिए शुद्ध खोजना है, धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबनी और धोबिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर ए, धोबिन। छोटी की मात्रा इसमें लगेगा धोबिन में, ये इसका सही होगा। और फिर से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। तो सही जो इसका शुद्ध उच्चारण वाला, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो होगा भागीरथी। आंसर बी। और 40 नंबर प्रश्न दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहड़ी, विरहिणी, विरहड़ी। तो सही जो इसका वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो हो जाएगा आंसर सी, यानी विरहिणी। विरहिणी, छोटा ई का मात्रा ह में लगेगा और ड़ में बड़ी का मात्रा लगेगा। 41 नंबर प्रश्न है कि बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है वाचाल। आंसर हो जाएगा इसका डी, वाचाल। 42 नंबर प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य, दुस्साध्य, साधनहीन, श्रमसाध्य। इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा असाध्य। जैसे लोग नहीं कहते हैं इसको असाध्य रोग हो गया है, मतलब जो कभी ठीक ना होने वाला हो। 43 नंबर देखें, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय।
तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं, आंसर इसका हो जाएगा अजेय। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता। तो उसके लिए एक शब्द होगा, जिस पति का पति जीवित है सधवा, और जिस पत्नी का जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा, और जिस स्त्री का पति गुजर चुका है उसको कहते हैं विधवा। और 45 नंबर दिया है कि जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अक्षय, यानी जो नष्ट ना हो। ठीक है, उसको कहेंगे छीड़ ना होने वाला। अगला जो प्रश्न है 46 नंबर, वो ये दिया है कि जो सब कुछ जानता हो या जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुश, ज्ञानी, सर्वज्ञ। इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा उत्तर डी, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। यहाँ पे दिया है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आंसर बी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द होगा उपयुक्त शब्द निर्मम। उत्तर हो जाएगा इसका सी, निर्मम। यहां पे दिया है तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयुक्त होता है गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का। इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा उत्तर बी, अक्षत। तिलक में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। और 50 नंबर दिया है कि जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। इसका सही उत्तर होगा अंत्यज, उत्तर सी। ठीक है। 51 नंबर है चूरन का तत्सम पूछ रहा है। तत्सम शब्द है चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। इसका जो उत्तर सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर बी, चूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहां पे देखिए तत्सम शब्द नहीं है इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो तत्सम पूछ रहा है। तत्सम जो संस्कृत के हुबहू शब्द आते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो रात यह क्या है, तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। ठीक है, रात्रि तत्सम होता है। अगला प्रश्न है कि तिक शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। इसका जो सही तद्भव शब्द होगा वो होगा तीता। तिक्त क्या है, तत्सम है, उसका तद्भव तीता। ससुर 54 नंबर दिया है, ससुर का तत्सम पूछ रहा है। तत्सम शब्द है सस्वर, श्वशुर, श्वशुर और श्वश्रु। तो सही इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर सी, श्वशुर। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए आधा, कूप, विदा, व्योम। तो यहाँ पे
तद्भव शब्द पूछ रहा है कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आधा। आधा क्या है? तद्भव है। बाकी सब क्या है? तत्सम है। आप विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में इन्हीं विकल्पों को उठा के पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए। 56 नंबर है, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा इसका ए, क्लिष्ट। बाकी सब क्या है? कठोर, कठिन, मजबूत, ये सब तत्सम नहीं है, तद्भव है। 57 नंबर देखते हैं कि ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा ढीठ का तत्सम वो होगा धृष्ट। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बबर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो जाहिर सी बात है व्याघ्र और बाघ दोनों एक ही में दे दिया इसका। आपको व्याघ्र क्या है? ये तत्सम है, रॉ इसमें मिला है, ऐसे ही पहचान लीजिएगा। और 59 नंबर है कि मां शब्द का तत्सम है माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो जो तत्सम पूछ रहा है तो मां का तत्सम हो जाएगा मातृ। ठीक है। और 60 नंबर और अंतिम जो प्रश्न है वो है तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो इसका जो विकल्प होगा उत्तर बी, मनई। मनई क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, बाकी सब क्या है? तद्भव नहीं है। तो अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो अगर कहिएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो हम डालेंगे, और जो पेपर है उसके बाद वाले। धन्यवाद।